हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लासेस में। ये क्लास 60 है और यूनिट 14 नाम है नाटक का उद्भव और विकास। तो इस वीडियो में और इस यूनिट में हम देखने वाले हैं नाटक और एकांकी के बारे में। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले की जो वीडियोज़ है या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर पर भी आपको वीडियो मिल जाए। तो इस यूनिट का जो टॉपिक है नाटक एवं एकांकी, अध्याय 14। नाटक रंगमंच से जुड़ी एक विधा है जिसे अभिनय करने वाले कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह अपने जन्म से ही शब्द की कला के साथ साथ अभिनय की महत्वपूर्ण कला भी रहा है। तो इस यूनिट में हम नाटक एवं एकांकी पर चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं इस अध्याय में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी नाटक का उद्भव, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक और स्वतंत्रतोत्तर हिंदी नाटक, और हिंदी रंगमंच और विकास के चरण पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हिंदी नाटक एवं हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास से। हिंदी नाटक का उद्भव। भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं वे या तो नाटकीय काव्य हैं अथवा संस्कृत के अनुवाद मात्र ही है, क्योंकि उनमें नाट्य कला के तत्वों का सर्वथा अभाव है। जैसे प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक 1610 तथा कवि उदय कृत हनुमान नाटक 1840 में पद्यात्मकता है तथा ये नाट्य रचनाएं नहीं है। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने नहुस 1857, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रद्युम्न विजय 1863 तथा शीतला प्रसाद ने जानकी मंगल 1868, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला, श्रीनिवास दास ने तप्ता संवरण आदि नाटकों की रचना की। 1668 ईस्वी में भारतेंदु जी का विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो चुका था। यह नाटक पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा लिखित नहुस 1857 को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। भारतेंदु जी ने राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा, स्वयं के विद्या सुंदर को तीसरा तथा श्रीनिवास दास कृत तप्ता संवरण को हिंदी का चौथा नाटक माना है। कुछ विद्वान रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। तो अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे पहला नाटक माना है? नहुस को। तो सभी लोगों ने इसे ही, ज़्यादातर जो आचार्य हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने स्वीकार किया है नहुस 1857 को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। हिंदी में नाटक के स्वरूप का समुचित विकास आधुनिक युग के आरंभ से होता है। जिस प्रकार हिंदी कहानी व उपन्यास में प्रेमचंद का स्थान केंद्रीय महत्व का है, उसी प्रकार हिंदी नाटकों में जयशंकर प्रसाद का स्थान है। जयशंकर प्रसाद जी को केंद्र में रखकर हिंदी नाट्य साहित्य को हम विभिन्न युगों में बांट सकते हैं। प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, दूसरा प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, तीसरा प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक और चौथा स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्रसाद पूर्व, प्रसाद युगीन, प्रसादोत्तर, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक जाएंगी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सुझाव कमेंट कर दें। और अगली वीडियो में मिलते हैं
अगले टॉपिक के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।